हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं गौरव शर्मा एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सही सोच में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सही होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लग चुके होंगे। 10th और 12th सब बच्चे जानते हैं बोर्ड है और टाइम अब आ चुका है। ठीक है, तो अभी तक अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो प्लीज़ अपनी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। टाइम अब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्री कुछ वीडियो डाली थी मैथ में 8.1 और 8.2 आज हम अपनी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताएंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने हैं, क्या उनकी वैल्यू है, क्योंकि वैल्यू के बिना आप 8.2 को नहीं कर सकते। ठीक है, आपको वो वैल्यू याद रखनी पड़ेंगी, तभी आप 8.2 को कर सकते हो। चलो भी देरी किए हुए बिना स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बच्चों को कम समझ में आता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। ठीक है, सबकी वैल्यू होगी 0 पर, 30 पर, 45 पर, 60 पर और 90 पर। ठीक है, चलिए साइन आपको सिर्फ एक ही याद रखना है। साइन का आप जितना भी वैल्यू है उन्हें याद रख लो, उसके बाद आपको किसी की याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सब उसी से निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। सिर्फ यही याद रखना, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ठीक है, चलिए भी अब कॉस में क्या करना है, जो इसका साइन है ना, साइन की जो वैल्यू है उसे ऐसे घुमाकर ऐसे लिख दो। ऐसे लाओ, वापस घुमा के ऐसे लिखते हुए चले जाओ। ये यू टर्न लेगा और यहाँ पहुँच जाएगा। सब यू टर्न लेते रहेंगे और अपने अपनी जगह पर पहुँचते रहेंगे। सबसे पहले 1 खिसक के आएगा, यू टर्न लेके, फिर लेगा √3/2, फिर उसके बाद घूम के 1/√2, फिर ये घूम के पहुँचेगा कहाँ पर 1/2 और फिर ये घूमेगा, ये आएगा 0। आ गई कॉस की वैल्यू। 10 आपको याद रखना है तो रख लो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 10 अगर याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो साइन अपॉन कॉस करके निकल जाता है। क्यों? क्योंकि साइन टेन थीटा जो होता है ना बेटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं वैसे भी निकाल देता हूँ। देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 0 अपॉन समथिंग 0, 1/2 और √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो बचा कितना 1/√3। 1/√2 से 1/√2 खत्म, बचा कितना 1। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करना, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा √3। और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्या होगा? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, आ गया ना। अब साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉसेक। मतलब अगर आपके पास साइन थीटा की वैल्यू है तो आप कॉसेक थीटा की वैल्यू बता सकते हो। साइन थीटा की वैल्यू ये 0 है। ठीक है, अब 0 का उल्टा करो तो अब क्या आएगा? 0 का मतलब होता है 1, उल्टा करो इसका तो 1/0। और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। समथिंग अपॉन 0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, समथिंग अपॉन 0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। आगे 1/2 का रिवर्स करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। 1/√2 का उल्टा करोगे तो क्या आएगा? √2 आएगा। √3/2 का करोगे तो ये आएगा 2/√3। और 1/0 इसका उल्टा करोगे मतलब 0/1, 0/1 कितना होगा? 0।
किसकी वैल्यू थी ये? हाँ 1 को उल्टा कर रहे थे ना, साइन थीटा का उल्टा, ये हमने 2/√3 कर दिया, और ये क्या है 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही तो आएगा। ठीक है, ठीक है भाई। चलो अब बात आती है सेक थीटा की। सेक थीटा उल्टा होता है किसका? कॉस का। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो 1 का उल्टा करोगे तो 1/1 1 ही आएगा। ठीक है, √3/2 का उल्टा करोगे तो क्या आएगा बेटा? 2/√3। 1/√2 का करोगे तो क्या आएगा? √2। 1/2 का उल्टा करोगे तो क्या आएगा? 2। ठीक है, और 0 1/0 समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। सही बात है। अब आ जाओ कॉट पे। कॉट किसका उल्टा होता है? कॉट उल्टा होता है tan का। ठीक है, यहाँ लिखा है 0, तो अब इसका उल्टा करोगे तो 1/0 समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। tan का उल्टा करते जाना, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3। सही बात है। यहाँ क्या लिखा है? नॉट डिफाइन। इसका मतलब नॉट डिफाइन का मतलब क्या होगा? नॉट डिफाइन का मतलब रहा होगा समथिंग अपॉन 0। अब समथिंग अपॉन 0 का उल्टा करोगे तो 0 अपॉन समथिंग, इसका मतलब ये क्या आएगा? 0। ठीक है, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन, 0 अपॉन समथिंग 0। इस टेबल के बिना 8.2 पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो गाना सुना है ना, तू नहीं तो ये रुद्रवा क्या करूं, दूर तुझसे मैं रह के वफा क्या करूं, क्या करूं, सुना सुना है जहां अब जाऊं मैं कहाँ, बस इतना मुझे समझ जा। 8.2 कह रही है टेबल से। ठीक है, कि तू नहीं तो ये रुतबा क्या आवाज़, दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूँ, क्योंकि पता है टेबल के बिना 8.2 सॉल्व होगी नहीं, तो इससे बढ़िया खींच लो इसे। 8.2 को करने के लिए टेबल का होना अपने पास ज़रूरी है। ठीक है भाई, चलिए भाई, चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पॉज करके टेबल को कॉपी कर लें। क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। मैं अगर कहूँ सोचे कायनात में तारीफ कुछ भी नहीं, तुमको पाया है कि जैसे खोया है, कहना चाहूँ जो भी तुमसे क्या कहूँ। क्या बात है, ये 8.2 कह रही है, मैं नहीं कह रहा कुछ भी। 8.2 कह रही है टेबल से, साइन थीटा कॉस थीटा से। कभी कहोगे गौरव सर कह रहे हैं, आ जाओ भी। चलो जी, बहुत हुआ मजाक, अब पहुंचते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे बोल रहा है साइन 60 कॉस 30। आपसे बोल रहा है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, साइन 30 कॉस 60। आपसे कह रहा है वैल्यू बताओ क्या आएगी। ठीक है, चलिए, अब इसलिए मैंने कहा था कि टेबल आनी चाहिए। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू बेटा होती है √3/2। ठीक है, और कॉस 30 की वैल्यू भी बेटा कितनी होती है? √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ठीक है,
√3 इंटू √3 क्या हो जाएगा बेटा 3, और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 1, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो ये आएगा 4। ठीक है, एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4/4, इसे करेंगे कैंसिल तो आंसर आएगा 1। अब जिसे टेबल याद नहीं है क्वेश्चन उसके लिए ख़त्म, और जिसे टेबल याद है उसके लिए भी क्वेश्चन ख़त्म, क्योंकि वो सॉल्व कर देगा। समझ रहे हो ना भाई? तो टेबल का याद होना बहुत ज़रूरी है, बिना टेबल के आप वैल्यू गलत कर दोगे, वैल्यू गलत करने के बाद क्वेश्चन अपने आप रॉन्ग हो जाएगा। और ये वो क्वेश्चन है अगर आप रॉन्ग करके आओगे तो ये मार्क्स फिर आपको बाद में फील कराएंगे यार क्या गलत कर दिया, जो क्वेश्चन बिल्कुल हाथ में ही है। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके कॉपी कर लें। चलिए जी, क्वेश्चन कर लिया होगा आपने। मैं ये आशा करता हूँ कि तुमने क्वेश्चन कर लिया होगा। आ जाओ भाई, कर लिया होगा भाई। अब क्वेश्चन नंबर 2, 210 स्क्वायर 45, 210 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, चलिए जी वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू 1045 की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर, प्लस कॉस 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू जो होगी वो कॉस 30 की वैल्यू होगी। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, वो वैल्यू किसकी है कॉस 30 की, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और उसका क्या हो रहा है स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है भाई? इतनी बात क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 इंटू 1 2, प्लस का कितना हो जाएगा, क्या ये कैंसिल हो रहा है √3/2 स्क्वायर √3/2 माइनस प्लस का, इसे कैंसिल कर दो, आगे कुछ करना ही नहीं, बस यही आंसर है, बस यही आंसर है भाई। कितना आंसर है भाई? बस यही आंसर है। यही आंसर है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन करोगे तुम तो मार्क्स आएंगे तो परसेंट आएगी। क्वेश्चन करोगे तुम तो मार्क्स आएंगे तो परसेंट आएगी भाई, तभी आएगी। यू शू आई विल रब दी क्वेश्चन। हो गया भाई सबका? चलो जी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, तुम सब मत गाना गाने लग जाना। गाना सिर्फ मैं तुम्हें एंटरटेन के लिए करता हूँ बीच में, क्योंकि सबके मुंह लटक गए होंगे, थक गए होंगे। ओ माय गॉड, ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म ही नहीं हो रही, चलती जा रही है।
क्वेश्चन आराम से करते रहो, चिल लो के, बिल्कुल बर्डन लेके मत पढ़ना कि यार आज फिर पढ़ना पड़ेगा। नहीं, आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। और सच बात है, ये जिस दिन ये मान के चलोगे ना कि आज कुछ नया सीखेंगे, यार आज नए कुछ 5 क्वेश्चन करेंगे, हाँ, जब लगता है कि नए 5 क्वेश्चन करने वाले हो तो थोड़ा अंदर से फील आता है, वो आज कुछ 5 क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है उसमें से कोई एग्ज़ाम में आएगा। कल जो सीखा था, कल जो हमने टेबल याद की थी, अब उस टेबल का फ़ायदा होने वाला है। ऐसी फीलिंग लानी पड़ेगी। अगर बोरियत से कोई चैप्टर स्टार्ट करोगे वो कभी नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू। है cos 45 की वैल्यू क्या होती है? जो sin 45 की वैल्यू होती है, और sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू कितनी होती है? बताओ भी, sec 30 की वैल्यू कितनी होती है? sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू कितनी होगी? cosec 30, cosec किसका उल्टा होता है? साइन का। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, उल्टा करोगे तो क्या आएगा? 2। सही बात है। चलिए भाई, आगे से हम सॉल्व करें तो ये सॉल्व करने पाएगा 1/√2 अपॉन में, इसका नीचे 1 मान लेते हैं और इसका ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हुआ, बचा कितना? 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो ये आएगा 2, प्लस √3 को 1 से डिवाइड करोगे आएगा √3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो ये आएगा 2√3। ठीक है, 1 अपॉन में इस √3 को ऊपर ले जाऊँ, ये √3 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? √3 आएगा। सही है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ये आ गया √2, ब्रैकेट में क्या आ गया? 2 प्लस का 2√3। ठीक है, सही बात है। आगे इस √2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ आंसर छोड़ोगे ना कि अगर डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू है तो वो पहले आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, आप उसे रैशनलाइज कर लो। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो आप उसे रैशनलाइज कर लो, मार्क्स कट कर देगा एग्जामिनर। तो क्या कर सकते हैं भाई से, पहले √2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दें, तो पहला जो आएगा वो आएगा 2√2, भाई 2 की मल्टीप्लाई √2 से करेगा तो 2√2 आएगा, प्लस अब √2 की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये आएगा 2√6। ठीक है, बात सही है। रैशनलाइज करने का टाइम आ गया, तो नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा है वही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जो साइन नीचे है उसका अपोजिट करके। कैसे? इसे लिख दो पहले 2√2 प्लस का कितना आ जाएगा? 2√6 इनटू में, अब ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूँ 2√2 माइनस का 2√6 और अपॉन में क्या लिख रहा हूँ? 2√2 माइनस का 2√6। ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई करनी है जो डिजिट नीचे लिखी है। बस यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तो ऊपर माइनस का लगाया, अगर यहाँ माइनस का हो तो ऊपर प्लस का लगाता। वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ से, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन इससे फ़ायदा ये हो गया कि नीचे रूट जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। नीचे रूट जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? ख़त्म हो जाएगा। पहले ये वाला पार्ट बताओ हो गया या नहीं। ये वाला आधे कॉपी कर लो, इसे मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके फर्स्ट वाला पार्ट इधर कर लो, इसे मैं हटा रहा हूँ। चलो भाई, अब ध्यान देखना, हमारे पास ऊपर जो बचा है वो बचा है √3 की मल्टीप्लाई 2√2 से करो तो ये आएगा बेटा 2√6। ठीक है, माइनस √3 की मल्टीप्लाई 2√6 से करूँगा तो ये आएगा 2√18 अपॉन में ध्यान से देखना बेटा, ये इसे अगर मैं a मान लूँ और इस वाली वैल्यू को b मान लूँ तो आप नीचे देखो फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है ना, a प्लस बी a माइनस बी। और ये किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस बी a माइनस बी, ये होता है a² माइनस b² का।
भाई ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 2√2 का स्क्वायर करो, 2√2 का स्क्वायर करूँगा, इसका मतलब 2√2 दो बार मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो 2 से 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 4, और √2 की √2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 2। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 8 आएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 8 माइनस ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब है 2√6 को दो बार मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो 2 × 2 4 और √6 × √6 6, तो 4 × में 6 कितना आ गया 24, ये आ गया 24। बात सही है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है भाई। चलिए अब ध्यान से देखना, (2√6 माइनस 2√18 अपॉन में बेटा क्या आ गया 8 माइनस 24, ये कितना आएगा 16 माइनस का 16। इतनी बात क्लियर है, माइनस का 16, इतनी बात क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर है भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, निकाल लो 2 कॉमन, अंदर बचेगा बेटा √6 माइनस का √18 अपॉन में क्या है बेटा माइनस का 16, ठीक है। बात सही है। इस 2 से इसे मैं कैंसिल कर दूं तो ये आएगा 8, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये कितना आ गया बेटा √6 माइनस का √18 अपॉन में कितना आ गया बेटा माइनस का 8। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर है, क्लियर है भाई इतनी बात। अब आगे देखना, यहाँ तक हो गया। चलो भाई यहाँ देखो भाई आगे, इसे देखना ध्यान से। क्या मैं भाई ये माइनस साइन है, ठीक है, ये माइनस साइन है, और ये देखना ध्यान से, छोटे वाले में से बड़े वाले को माइनस किया जा रहा है, √6 में से √18 को माइनस करा जा रहा है। ध्यान से देखना, अगर मैं इसे उल्टा लिख दूं, अगर मैं इसे उल्टा लिख दूं तो इसका मतलब यहाँ भी एक साइन नेगेटिव आएगा भाई। अगर मैं इसे उल्टा लिख रहा हूँ, मतलब खुद सोचो, √6 में से √18 माइनस होगा, ठीक है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा, उस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, इसका मतलब माइनस तो ख़त्म हो गया। अब ध्यान देंगे, लिखा क्या है मेरे पास, अब लिखा है 18 माइनस का √6 और नीचे बचा बेटा 8, ठीक है, सही बात है। अच्छा जी, अब √18 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में बेटा 3 × में 3 × में 2, भाई देखो 3 3 9 9 2 18 माइनस, इसे लिख सकता हूँ √6 अपॉन में क्या आ गया 8, रूट में 3 और 3, मतलब बाहर अगर निकालूंगा तो मैं एक 3 बाहर निकाल सकता हूँ भाई। ये 3 3 9 9 का अंडर रूट करोगे तो 3 आएगा ना, इसका मतलब मैं यहाँ बाहर निकाल सकता हूँ 3, और अंदर क्या बचा है, खाली सिर्फ बचा है √2, माइनस का क्या आ गया बेटा √6 और अपॉन में क्या आ गया 8। बस यही आंसर है, बस यही आंसर है। ये क्यों करना पड़ा, ये थोड़ा सा जो लेंदी वाला काम है, क्योंकि रैशनलाइज करना ज़रूरी था। अगर कभी भी डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू आ रही है तो आप उसे पहले रैशनलाइज करोगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, जो आपका डिनोमिनेटर है साइन को अपोजिट करके। बात सही है, इतनी बात क्लियर है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन कॉपी कर लो, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इतनी बात क्लियर है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर अब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। वीडियो किसी ने लाइक नहीं किया भाई, वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, और किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए जी 4th पार्ट स्टार्ट करते हैं। आपसे बोल रहा है sin 30 + tan 45, sin
30 प्लस 1045 माइनस कॉसेक 60 माइनस का कॉसेक 60 अपॉन में सेक 30 प्लस कॉस 60 सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस का कॉट 45 प्लस का है कॉट 45। ठीक है, एनसीईआरटी ही करा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, चलो भाई अब वैल्यू का खेल है सारा। जिसे वैल्यू आती है क्वेश्चन करेगा, नहीं आती नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। एक भी वैल्यू अगर गलत हो गई क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, सही है भाई। चलिए भाई करते हैं भाई। सबसे पहले क्या है, साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2 प्लस 1045 की वैल्यू 1 माइनस कॉसेक 60 की वैल्यू बताओ भाई, कॉसेक 60। अब कॉसेक 60 वैल्यू के लिए पास आप पहुँचो साइन 60 पे, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो √3/2 का उल्टा करोगे तो क्या आएगा 2/√3 अपॉन। ठीक है, सेक 30 बताओ भाई क्या आएगा, सेक 30। सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का उल्टा करोगे तो 2/√3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है भाई। कॉट 10 का उल्टा होता है 1045 की वैल्यू 1 होती है। चलिए अब क्या करना है, एलसीएम लेना है, फिर रैशनलाइज किया जाएगा। एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। ऊपर से एलसीएम आएगा 2√3, ऊपर से एलसीएम आएगा 2√3। 2√3 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा √3, √3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ये आएगा √3 प्लस 2√3 को 1 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2√3, उसके ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करनी है तो ये आएगा 2√3 माइनस 2√3 को √3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे आएगा 4 अपॉन एलसीएम क्या आएगा 2√3। 2√3 को √3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या आएगा 4 प्लस 2√3 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा √3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे आएगा √3 प्लस 2√3 को 1 से डिवाइड करोगे 2√3, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2√3। सही है, इस 2√3 से 2√3 कैंसिल। ठीक है, चलिए भी ध्यान से देखना, ये √3 लिखा है, इसके नीचे बाहर 1 लगा लूँ मैं, 1√3, कोई फ़र्क थोड़ी है। ठीक है, यहाँ भी 1 लगा देते हैं। वो मैं क्यों लगाया हूँ, 2√3 और 1√3 कितना हो गया, आप कहोगे सर 3√3 माइनस 4 अपॉन, नीचे भी देखो 1√3 और 2√3 क्या होगा 3√3 प्लस का 4। ठीक है, अब हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। हवन नहीं करना, अब करना रैशनलाइज, रैशनलाइज करना है बेटा। अब रैशनलाइज, जो वैल्यू लिखी है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। एग्जामिनर हवन करवा देगा वरना तुमसे। ठीक है भाई, चलो भाई इधर वाला पार्ट हटा रहा हूँ मैं, वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लो, फिर हटाते हैं। चलिए भाई, आशा करता हूँ कि ये नोट कर लिया होगा। नोट कर ले बंदे, आ जाओ जी। ओह माय गॉड, हमारा ये वाला मिट गया। क्या था यहाँ पर, 3√3 था ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ √3 था 1, हाँ 3√3। ठीक है, चलो भाई ऊपर देखो, ऊपर बन रहा है देखो 3√3 - 4, 3√3 - 4। इसका मतलब मैं ऊपर लिख सकता हूँ 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। 2 बार लिखा है,
और नीचे बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9 और √3 इंटू √3 3, तो 9 इंटू 3 कितना आ जाएगा 27, माइनस बी का स्क्वायर करोगे 4, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। ऊपर स्क्वायर खोलते हैं, ए स्क्वायर मतलब 3 √3 का स्क्वायर करो 3 3 9 और 9 इंटू 3 27, माइनस प्लस बी स्क्वायर मतलब 16 और माइनस 2ab। 2 इंटू ए की वैल्यू है 3 √3 और बी की वैल्यू है 4, कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, ये आएगा 24 √3 अपॉन नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा 11। ठीक है, चलो जी इन्हें ऐड कर लेते हैं। 43 माइनस का 24 √3 अपॉन में क्या आ गया 11, अपॉन में क्या आ गया बेटा, सही बात है भाई, बस यही आपका आंसर है। इससे आगे तो हम सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि ऊपर कुछ कॉमन आ रही ना, नीचे से कोई ऐसी चीज़ कैंसिल हो नहीं रही। दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो पॉज करके नोट कर लें और प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, मेहनत आपके लिए हो रही है और आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो। सिर्फ आपका एक सपोर्ट मांगा है, बाकी ना तो आपसे कोई फ़ीस ले रहा हूँ ना ही आपसे और कुछ मांग रहा हूँ भाई, क्योंकि आप अपनी बुक्स दान कर दो। आप ही के लिए टाइम लिया है और आप ही के काम की चीज़ करा रहा हूँ। और सिर्फ क्या चीज़ चाहिए, सिर्फ सपोर्ट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट ज़रूर करें भाई। चलिए भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। जब तक किसी ने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो देख कर आएँ, ठीक है, क्योंकि हर एक्सरसाइज प्रीवियस एक्सरसाइज से कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी लिंक होती है। ठीक है, और मैंने आपसे पहले बोला था ट्रिग्नोमेट्री आपको 7 से 8 नंबर आराम से दे जाएगी, तो प्लीज़ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लो। ठीक है भाई, चलिए भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।